नमस्कार दोस्तों, आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में और आज आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है क्योंकि पाई क्रिप्टो ने बदला इतिहास। और आज के जो अपडेट है एक दो नहीं बहुत सारे हैं और सारे के सारे अपडेट्स आउटस्टैंडिंग लेवल के आ चुके हैं। मैं हाइलाइट्स बता देता हूं आप सभी को। वॉलेट्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, एटीएम के बारे में बात करने जा रहे हैं, सेफ्टी के बारे में, और बिटकॉइन और डॉज कॉइन से भी आगे निकल चुका है पाई। और टॉप 10 क्रिप्टो की लिस्ट भी आ चुकी है 2023 की, जिसके अंदर क्वालिफाई हुआ है पाई नेटवर्क। और पाई नेटवर्क को बीबीसी न्यूज़ पे और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे भी फीचर किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और आप सभी को पता लगेगा कि एक्चुअली पाई नेटवर्क का असली प्राइस क्या होने वाला है और जो जीसीवी वैल्यू आप देखते हो उसकी रियलिटी क्या है। और पाई ब्लॉकचेन्स के बारे में, पाई नोट्स के बारे में, बार्टर सिस्टम, पेमेंट और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आज की वीडियो के अंदर आप सभी जानने वाले हो, जो आप सभी के लिए सरप्राइज होने वाला है। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर ले। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूं। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पाई ब्लॉकचेन्स के बारे में बताया जा रहा है। पाई विल फेस यूनिक चैलेंजेस एज इट अडेप्ट्स अ स्केल्स दिस टेलर कॉन्सेंस प्रोटोकॉल टू मीट द नीड्स ऑफ पाई ब्लॉकचेन। अभी के टाइम में आप सभी को पता है पाई नेटवर्क एक ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है जो कि बहुत ही यूनिक है और बहुत ही फास्ट है, जिसका नाम है स्टेलर कॉन्सेंस प्रोटोकॉल। और इसको जब अडॉप्ट कर रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। प्रॉब्लम्स किस टाइप की है? लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की बात की जाए और उसके साथ बात की जाए हाई डिस्ट्रीब्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर एज नोड्स, इनकॉर्पोरेटिव ट्रस्ट ग्राफ जनरेटेड बाय मोबाइल माइनर्स। आप सभी लोग जानते हो कितने ज़्यादा अभी के टाइम में पाई के पाइनियर्स हो चुके हैं अलग अलग कंट्री से, और सभी के डेटा को सिक्योर करना और सभी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से वर्क करें। इसीलिए पाई नेटवर्क एक बहुत ही हाई फाई एल्गोरिदम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, जहाँ पे इनको बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने को मिल रहे हैं, बट सारी चीज़ें बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट की जा रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि नोट्स को लेके आ चुका है और यहाँ पे बताया जा रहा है वन स्टेप क्लोजर टू यूजर सेंट्रिक डिसेंट्रलाइजेशन। बात की जा रही है कि अभी के टाइम में आप सभी की जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो भी डेटा है उसको सेफ तो करेंगे ही, उसके साथ सारी अपडेट्स भी आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये भी बहुत ही यूनिक चीज़ों पे अभी पाई नेटवर्क काम कर रहा है। और नेक्स्ट अपडेट में बताया जा रहा है कि अभी के टाइम में आप सिंपली पाई को फ्री में माइन कर सकते हो और आपको कोई भी एक्स्ट्रा रुपए या कोई भी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। और जो एप्लीकेशन है पाई की माइनिंग एप्लीकेशन, यहाँ पे आपकी बैटरी भी बहुत ही कम खर्च होने वाली है, जबकि आमतौर पे ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को माइन करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत हैवी हार्डवेयर देखने को मिलता है और बहुत सारी चीज़ें, आपको इक्विपमेंट चाहिए होता है, तब जाके आप माइन कर पाते हो। बट ऐसा नहीं रहेगा फ्यूचर में। आने वाले टाइम में पाई को माइन करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे या उस टाइम पे आपको इसका प्रॉपर वैल्यूएशन देके खरीदना पड़ेगा। अभी तो ये फ्री है बट फ्यूचर में ये फ्री नहीं रहने वाला। एंड गाइस चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि रेस यूनाइटेड की तरफ से आ चुका है। और ये भी एक बहुत बड़े यूट्यूबर है यूएसए वगैरह के, और इन्होंने बोला है कि व्हाट हैपन जब आपका पाई लॉकअप पीरियड खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली आप सभी को जैसे म्यूचुअल फंड में एक मैच्योरिटी टाइम ऑफ पीरियड होता है कि 20 साल 30 साल तक आप एसआईपी करते हो, उसके बाद आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। अगर आपको 3 महीने, 6 महीने, 1 साल या 3 साल के लिए अगर आप लॉक करते हो तो आपके जो कॉइन होंगे वो बहुत हद तक बढ़ जाएंगे वहां पे, क्योंकि एक फैक्टर नहीं होगा, आप रेफरल भी करोगे, आप जितने टाइम के लिए लॉक करोगे उसके हिसाब से आपको परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट भी देखने को मिलेगा और 2-3 चीजें और वहां पे देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल माइनिंग कर रहे हैं वो लॉकअप्स नहीं कर रहे, तो उनको ज्यादा ही बेनिफिट मिलेगा जो लॉकअप को प्रिफर कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, मतलब फ्यूचर के अंदर पाई नेटवर्क आपको कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड करने वाला है और किस तरीके से ये लीगल या सेफ होने वाला है। पाई बिकम्स अ वाइडली यूज करेंसी। जैसा कि आप सभी को पता है पाई हर कंट्री के अंदर अभी यूज किया जाता है और फ्यूचर में आने वाले टाइम में ये ग्लोबल करेंसी बन जाएगी, मतलब कि कॉमन करेंसी बन जाएगी हर कंट्री के अंदर। रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल गवर्नमेंट्स इन P2P पेमेंट्स।
पीयर टू पीयर पेमेंट्स की बात की जा रही है, जो कि अभी आप सभी देखते हो। मतलब आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना होगा तो आप उसकी डायरेक्टली पेमेंट कर पाओगे। अगर आप इंडिविजुअल बायर हो या आप बिजनेसमैन हो तब भी आपको सेम प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई भी इंटरमीडिएट देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको बीच का पैसा देना पड़ता है। और उसके साथ यहाँ पे जो नेशनल गवर्नमेंट है वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करती है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात की जा रही है, इंडस्ट्रीज़ की बात की जा रही है जो आपको फ्यूचर में हेल्प करने वाली है। सबसे पहला है मैन्युफैक्चर ऑफ लेदर वॉलेट्स। यहाँ पे बेसिकली आप सभी के जो भी अकाउंट होने वाले हैं, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी दुनिया है जहां पे डिजिटल चीज़ों को डिजिटल रखना ही सेफ नहीं है, समझे। मतलब कि अगर आप पाई को माइन करते हो और पाई के सारे अकाउंट्स आपने एज अ डिजिटल फॉर्म में रखा है तो वो बिल्कुल सेफ नहीं हो सकता। आपको यहाँ पे एक फिजिकल कार्ड लेना पड़ता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एक फिजिकल कार्ड होता है, उसको आप जैसे सिस्टम पे लगाओगे तब वो चलेगा और फिर उसको निकाल दोगे तब वो नहीं चलेगा। मतलब कि वो एक तरीके से पासवर्ड की होती है फिजिकल वे में। इससे होता क्या है कि हैकर आपको कभी भी हैक नहीं कर सकता अगर आपने ये क्रिएट कर रखा है तो। अब हम चलते हैं दूसरे चीज की तरफ जो कि है मनी काउंटर। यहाँ पे बात की जा रही है ई वॉलेट्स के बारे में जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शंस करनी है या आपको कुछ भी किसी को सेंड आउट करना है तो आप यहाँ पे ई वॉलेट्स को यूज करने वाले हो। और तीसरी चीज है एटीएम। ठीक है, इसमें क्या है, पीपल विल मेंशन एटीएम एज अ रिमेम्बरेंस। तो यहाँ पे बेसिकली आप सभी को पता है बहुत ही इजीली हम पैसे उतार सकते हैं, वो एटीएम का काम आता है। और ये चीज़ अब डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि क्रिप्टो करेंसी के वे में आने वाली है। अभी तक अगर हमें यूएस से जाते थे तो आपको एज अ इंडिया के जो करेंसी होती है आपको एयरपोर्ट पे चेंज कराना होता है डॉलर्स के अंदर, फिर जाके आप वहाँ पे कैश यूज़ कर पाते हो, या आप अपने जब कार्ड को वहाँ पे यूज़ करते हो इंटरनेशनल कार्ड को, देन जाके आपको डॉलर मिलता है। बट आपको किसी भी कंट्री के अंदर आप जाओगे तो आपको सेम कॉइन देखने को मिलेगा, मतलब कि आपको पाई ही देखने को मिलेगा। चौथी चीज़ है सेफ। यहाँ पे सेफ्टी को लेके बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो लीक हो जाती हैं। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रखी है कि आपका कोई भी पेपर या कोई भी चीज़ यहाँ पे डैमेज ना हो, मतलब कि किसी भी हैकर के पास या किसी भी XYZ के पास ना जाए। इसीलिए इस चीज़ को भी यहाँ पे रखा गया है। और पांचवी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, फाइनेंशियल लैंडिंग सर्विस ब्लैक क्रेडिट। बेसिकली ये है क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है करेंटली CP हैज़ टाइटनेड दिस इशू, द फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन इज ट्रांसपेरेंट। मतलब आने वाले टाइम के अंदर जो ब्लॉकचेन होने वाली है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने वाली है। जैसे कि आप एज अ बिटकॉइन का प्राइस देखते हो तो आपको वहाँ पे प्राइस देखने को मिलता है, जब प्राइस कम होता है तो आपको कम देखने को मिलता है, जब ज़्यादा होता है तो ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब कि सारा कुछ आपके आंखों के सामने होता है, कोई भी चीज़ छुपी नहीं होती कि मार्केट का कितना वॉल्यूम है, कितनी कैपिटल है, सारा कुछ आप देख पाते हो। इसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी और वही चीज़ आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी। देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ हाई इंटरेस्ट लोन। और यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली हाई इंटरेस्ट लोन को लेके, क्योंकि सारे जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो आपको पहले ही देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपसे कोई फ्रॉड भी नहीं कर सकता। और फॉर्म ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग विल बी ग्रेटरली रेस्ट्रिक्टेड। और यहाँ पे बात की जाए जो स्कैमर्स होते हैं, जो करप्टर लोग होते हैं, उनको यहाँ पे रोका जाएगा, जैसा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है। और will have a switch to a new more sophisticated form bypass the authorities। और यहाँ पे आपको एक नया तरीका मिलेगा जिससे कि आप सारी चीज़ों को इजीली कर पाओगे। मतलब कि आने वाले टाइम के अंदर आपको जो फाइनेंस है, जो आपका पैसा है, बहुत ही सिक्योर होगा। और सिक्योर होने के लिए भी आपके पास भी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको किन चीज़ों को फॉलो करना है, जो कि ब्लैक क्रेडिट है। और ये बहुत ही स्पेशल है और नई चीज़ है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। पाई नेटवर्क मेड हेडलाइंस ऑन BBC एंड विजन 4 TV। अभी के टाइम में पाई नेटवर्क टीवी चैनल्स पे भी देखने को मिलता है और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो बेसिकली ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन है, जिसको BBC न्यूज़ बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर और ऑथेंटिक है। और उसके साथ जो यूरोपियंस कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी इसके एडवर्टाइजमेंट या इसकी जो चीज़ें हैं न्यूज़ चैनल्स पे शेयर की जा रही है। और अफ्रीका के अंदर भी बताएं तो वहाँ पर भी आपको इसके एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं। मतलब कि जितने भी रिपोर्टर्स हैं, जो भी चीज़ है, इसके बारे में बात की जाती है कि ये कितना
ऐसा रियलिस्टिक होने वाला है, कितना ये फ्यूचर में आगे सक्सेस करेगा या कहाँ पे ये फेल हो सकता है, सारी चीज़ों की यहाँ पे बात की जा रही है। और यहाँ पर भी आप पोस्टर्स देख सकते हो, वीडियो फॉर्मेट देख सकते हो, जहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है। और ये विजन 4 करके ये टीवी चैनल है, वहाँ पे इसको पब्लिश किया गया था। और उसके साथ और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे डे बाय डे पब्लिश किया जाता है। तो कहीं ना कहीं डे बाय डे इसका जो क्रेज़ है, इन अथॉरिटी की बात करें, गवर्नमेंट्स की बात करें, तो उनके अंडर भी ये सब चीज़ें अभी देखने को मिलती है। एंड गाइस चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे बताया जा रहा है पाई नेटवर्क मूव फ्रॉम 9th to 7th पोजीशन एट बिटकॉइन एंड डॉजकॉइन टॉप लिस्ट ऑफ टॉप 10 मोस्ट फॉलोड ट्विटर अकाउंट्स ऑफ क्रिप्टो प्लेटफॉर्म। अभी के टाइम में टॉप 10 की लिस्टिंग आ चुकी है, जो कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म की हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप सभी को डिटेल्स देखने को मिलती है। पहले नंबर पे है यहाँ पे बिटकॉइन, जिसके पास 5.67 मिलियन के आसपास फैन फॉलोइंग है। सेकंड नंबर पे है डॉजकॉइन, जिसके पास 3 मिलियन के आसपास फैन फॉलोइंग है, 3.6 मिलियन। इथीरियम है जिसके पास 3 मिलियन है। BNB चैन है जिसके पास 2.85 मिलियन है। रिपल सोलाना इनके पास भी 2.6 2.1 के आसपास है। और 7वें नंबर पे आता है आप सभी का फेवरेट, जिसको हम सपोर्ट भी करते हैं, पाई नेटवर्क, जो कि 2.04 मिलियन के आसपास हमें देखने को मिलता है, जो कि अभी बढ़ चुका है। और अभी आने वाले टाइम के अंदर सोलाना, रिपल, BNB इन सबको तो आसानी से बीट कर देगा, क्योंकि आते ही कुछ ही समय के अंदर पाई नेटवर्क की ऑफिशियल लॉन्चिंग भी नहीं आई है। फिर भी बिटकॉइन के इतने यूज़र बेस हैं कि इन्होंने पाई का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है इतना ज़्यादा पॉपुलर कर दिया, जिसकी वजह से ये 2 मिलियन से ऊपर पहुंच चुका है। और आने वाले कुछ महीने के अंदर ये डॉज कॉइन को भी इजीली बीट कर देगा, क्योंकि डॉज कॉइन के अंदर भी 3 मिलियन के आसपास, 4 मिलियन के आसपास फैन फॉलोइंग है। और जो भी कॉम्पिटिशन अब पाई नेटवर्क का रहने वाला है, वो सीधा टू सीधा बिटकॉइन के साथ रहने वाला है, जैसा कि आप यहाँ पे बाकी सब डिटेल्स भी देख सकते हो, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही क्रेजी लेवल पे अभी सब चीज़ें चल रही है। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क की प्राइस के बारे में, वैल्यूएशन के बारे में। और जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो एक बहुत बड़े एक्सपर्ट है, इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, फाइनेंस एक्सपर्ट है, USA के ये आदमी है जिनका नाम है क्रिस्टोफर जिंग करके। और इन्होंने ये कुछ घंटे पहले स्टेटमेंट दिया है, पाई नेटवर्क यूजर्स चैलेंजेस ग्लोबल कॉन्शियस वैल्यू। जैसा कि आप सभी को पता है 3 लाख के आसपास की जो वैल्यू होती है, जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आर्ग्यू होते हैं। और यहाँ पे लिखा है वैल्यू कैन नॉट बी फिक्स्ड डेमोक्रेटिकली। यहाँ पे जो वैल्यू है वो प्रॉपरली फिक्स नहीं हो सकती, मतलब कि जो ये अमाउंट दिया गया है ये फिक्स क्यों नहीं हो सकता। बताया जा रहा है एक यूज़र है जिनकी मैं बात आपको बता चुका, क्रिस्टोफर करके है, वो क्लेम्स टू बी अ फर्स्ट पायनियर टू इंट्रोड्यूस द क्रिप्टो करेंसी टू चाइना। और ये जो ऐसे इंसान है जिन्होंने पहले ऐसे पर्सन है जिन्होंने इंट्रोड्यूस करा, बताया या इंट्रोडक्शन दिया कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है चाइना के अंदर। ठीक है, तो मतलब कि बहुत ही एक्सपर्टाइज लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। हैज़ कंटिन्यूड टू challenges to a so-called global conscious value of the Pi network. According to the Christopher Zing, the GCV will never be realized since prices are not fixed democratically but only based on demand and supply. यहाँ पे बताया जा रहा है जिस तरीके से हाइप क्रिएट होती है उन सभी चीज़ों से डिपेंड नहीं करता कि इसका प्राइस प्रॉपर क्या होगा। और बात की जाए सारी चीज़ों की तो डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई पे। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे बताया जा रहा है द पाई नेटवर्क इज अ डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी दैट एम्स टू अलाउ एवरीवन विद अ स्मार्टफोन। बेसिकली आप सबको भी पता है कि पाई का जो मेन एम है कि फ़ोन से सभी लोग इसके साथ जुड़ पाए। और यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियल अपने ट्विटर हैंडल से इसको सपोर्ट करते हुए दिखाया है, एज ऑफ्टन स्टेटमेंट कॉन्फिडेंटली एंड रिपीटेडली। यहाँ पे इन्होंने कॉन्फिडेंटली अपने ट्विटर हैंडल पे बताया और रिपीटेडली मतलब बार बार उस चीज़ को बोला जा रहा है, आई एम नो स्टॉप पॉजिटिव एंड बुलिश ऑन द US इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट। और ये स्टॉक मार्केट जो कि USA के स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं और जो इकोनॉमिक की बात करते हैं, उन सभी का इनको प्रॉपर आइडिया है कि किस टाइप से सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती है। और बताया जा रहा है डेमोक्रेसी कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करेंसी। जो डेमोक्रेसी होती है वो डिटरमाइन या बता नहीं सकती कि एक्चुअल वैल्यू क्या होती है। द वैल्यू ऑफ एनी क्रिप्टो करेंसी
इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ सप्लाई। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि मार्केट फोर्स किस हिसाब से काम कर रही है, सप्लाई किस हिसाब से काम कर रही है, डिमांड किस हिसाब से काम कर रही है। द जीसीवी इज़ अ नाइस आइडिया बट इट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकली। जीसीवी एक अच्छा आइडिया है बट नॉट अ प्रैक्टिकली। इतना बड़ा अमाउंट होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मतलब कि जितना वो अमाउंट है 3 लाख कुछ के आसपास, इसका मतलब कि करोड़ों के ऊपर इसका प्राइस जा चुका है पाई नेटवर्क का, जो कि रियल में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि सारी चीज़ें डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई पे, बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पाई की जिस तरीके से अलग अलग कंट्री के अंदर ग्रोथ हो रही है और जितने सारे आपने अपडेट्स देखे, तो धीरे धीरे करके पाई की जो डिमांड है बढ़ती जा रही है। और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो भी पाई नेटवर्क के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इसका जाके आप ट्विटर पे भी आर्टिकल वगैरह देख सकते हो। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।